शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीकत में पीर की जाली मदद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साईं शौकत अली कादरी कलंदरी से एक गलती की वजह से सारा फैज़ छिन गया था। आखिर वो कौन सी गलती थी और साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने फ़कीर बनने से पहले जो चिलाकशी की थी उसमें क्या वज़ाइफ पढ़े थे, क्या तरीका अमल था, वो सब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन मेला देखने के बाद, यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी फरमा रहे हैं, 2 दिन मेला देखने के बाद गुजरात शाह दौला वली रहमत अलैह और सरकार करमे इलाही कामा वाले सरकार की हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। एक से एक भड़कर वली और भली से भली, बड़ा मजा आया। शाम को हमारा ये 11 अफराद का काफिला थड़मल शरीफ को रवाना हुआ। आधी रात के करीब सरकार नौशबाग गंज बख्श की बारगाह अक़दस में सजदा रेज होकर सलामो इज्ज़ पेश किया, मदा अली अलैहिस्सलाम और दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश किया। सुबह नाश्ते के बाद तमाम लोगों ने दर अक़दस पर अलविदाई हाजिरी दी। सलाम व इज़्ज़ के बाद 8 आदमी बाबे अशरफ की क़यादत में वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। हम यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी 2 बच्चों के साथ शाम को हजरत बाबा नवाब शाह के दरबार पर पहुंचे। अल्लाह तेरी शान, अल्लाह तेरी शान, फकीर की जात के ऐसे पहरे। जब उनके इलाके में पहुंचे तो वजूद में जबरदस्त तब्दीली महसूस की। मालूम होता था हम जमीन पर नहीं हवा में चल रहे थे। तमाम इल्मो हिलम एकदम हमारे सीने से जाता रहा। उस वक़्त वहां साईं अनवर गद्दी नशीन थे, जो साईं निकू के हकीकी बेटे थे। मामूली बात पर मुझसे मुंह मारी हो गई। मैंने हक की बात मुंह पर कही तो गर्मी खा गए। उठे, दरबार के गिर्द तवाफ करने लगे। इतने में मैंने अपने वजूद में ध्यान किया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझसे तमाम फैज़ छीन लिया गया हो। मुझे ना कोई बात आए, ना कोई गीत, ना गजल। इसने मेरी परेशानी को ताड़ लिया और मुझे बातों ही बातों में ठोकरें मारने लगा। उसने मुझे काफी जलील किया। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने किसी दूसरे मानने वाले से पूछा, अपनी हयाती में बाबा नवाब शाह कहाँ बैठते थे? उस शख्स ने बताया, दरबार की दूसरी जानब मशरिक की तरफ नीम के दरख्त के तने के साथ। हम सीधे जाकर उस नीम के नीचे तने के साथ खड़े हो गए। मुंह से ऊंची आवाज से निकला, बाबा नवाब शाह, कई सालों से आपकी तारीफ सुन रहा था कि आप बड़े सखी और कामल फकीर हैं। हाजिरी के लिए तरस रहा था। मेरी तो खूब आपने खातिर मदारत की है, याद रखूंगा। घर आए लोगों के कपड़े उतार लेते हो। हम कुछ लेने आए थे, आपने पहले वाला भी छीन लिया। अपने इलाके में जाकर बताएंगे, वहां बड़े बड़े ताकतवर डाकू भी रहते हैं जो मुसाफिरों को भी माफ नहीं करते। उसी लम्हे बेख्तियार गिरा और लेट कर रोने लगा। फिर कुछ खबर न रही। थोड़ी देर के बाद ख्वाब जैसे आलम में देखता हूं सरकार आए। सुभान अल्लाह। सरकार आए, फरमाने लगे, देखो अगर आगे जाना है ये दोनों बच्चे घर भेजो। इनके वालिदैन उधर तेरी जान को रो रहे हैं। ये दोनों मेरे साथी अकबर उर्फ ठग्गू मल्ली और मोहम्मद दिन काला मल्ली थे। दूसरों के घरों में आकर अतात की बजाय मनमानी करते हो। वो आज तो माफी है, आइंदा ऐसा नहीं करना। फिर आप मेरे सर पर यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी के सर पर हाथ फेर कर चले गए। 3 बजे मुझे किसी जवान ने आवाज दी, भाई उठो, डेरे में तुझे साईं अनवर बुला रहा है। उठते ही हमने अपने वजूद को टटोला। महसूस यूं हुआ जैसे फैज पहले से भी सिवाया है। जब हम डेरे में गए, 30-40 आदमियों की महफिल थी। एक बुजुर्ग सफेद रेश एक आम कुर्सी पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। हमने उनके पांव छूकर सलाम किया। साईं अनवर ने कहा, शाह साहब, इन लोगों को देखो। लहजे में बहुत तलखी और तुर्शी थी। कौन है ये लोग और कैसे फिर रहे हैं? सईद पाक मेरी तरफ इशारा करके बोले, आप कलाम करें। मेरी हालत यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी की हालत गैर हो रही थी। जिस्म कांप रहा था।
आंखें बरस रही थी। अपने आप को संभाला। हमने अपने ही कलाम से 3 बंद पढ़े। जज्बात मेरे काबू से बाहर हो रहे थे। शाह साहब ने फरमाया बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया इन तीनों बच्चों में कुछ भी नहीं है, सैर के शौक में निकले हैं, तीनों बिल्कुल खाली और काली हैं। मेरी तरफ यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी की तरफ इशारा करके बोले लेकिन इस बच्चे के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। इसके दाएं और बाएं एक एक शेर खड़ा है और सर पर कोई चीज परवाज कर रही है। मेरे कान में जब ये आवाज पड़ी मैंने फौरन शुक्राने का सजदा अदा किया और मेरे अंदर किसी ने कहा एक बाबा शेषावली, दूसरे साईं शेरन पाक और तीसरे कलंदर पाक ही हो सकते हैं। बेख्तियार वफूरे मसरत से एक जबरदस्त नारा मुंह से निकला, सब ने साथ दिया। उस सैयद फकीर पर करोड़ों सलाम कि उस सैयद फकीर पर करोड़ों सलाम जिसने हम पर इतना बड़ा इंकशाफ किया, जिसके बारे में हम खुद हर वक्त सोचते थे कि गैबाना मदद मेरी कौन कौन सी हस्तियां करती हैं। शाह साहब ने 2 शेरों और एक शाहबाज के पहरे की तस्दीक फरमाई। उस दिन से मैंने अपने आप को कभी तन्हा ना पाया। बहार के दिन थे, हमने घर पर ही एक कमरा मुंतखब किया और चिला कशी शुरू कर दी, जिसमें इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा मदा अली पाक और दुरूद मुक़द्दस और इसके बाद 1100 बार अलफ अल्लाहु समद दम साबरे वली मीरा मौज दा दरिया खोलो रैम दी गली, 200 बार दुरूदे हजारा तहज्जुद से पहले, 500 बार अल्लाहुम्मा नव्वर कल्बे ही बिन नूरे शौक़े का व इश्क़ का मोहब्बत मिन्नी सूरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे दिन में 12,500 दुरूद खास सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये मंजिल थी। इससे आगे की कहानी अगली मजलिस नंबर 43 में इंशाल्लाह सुनाएंगे। वस्सलाम, या अली मदद, खुदा हाफिज। 15/9/2023।